नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूदगी, और मैं सबसे पहले आपको पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बंदोबस्त बहुत तगड़ा है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है, बड़े बड़े बोल्डर्स रखे गए हैं उसमें कंक्रीट डाल के। मकसद ये है कि अगर किसान दिल्ली तक पहुंचते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर रोका जा सके, दिल्ली के अंदर वो दाखिल ना हो सके। मैं जहां पर मौजूद हूं, मेरे दाहिनी ओर आप 200 किलोमीटर की दूरी तक चले जाएंगे तो वो शंभू बॉर्डर पर है, जहां पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं, जहां पर लगातार रस्साकशी उनकी जवानों से हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अब से थोड़ी देर बाद केंद्र सरकार के साथ एक मीटिंग होने वाली है और उसमें किसान नेता शामिल होंगे। इस मीटिंग में क्या कोई रास्ता निकलता है, क्या आंदोलन यहां से समाप्त होता है, ये सब कुछ क्या बातचीत होती है उस पर निर्भर करता है। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ बयान सामने आ रहे हैं और उन बयानों के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन के नाम पर आंदोलन जीवियों का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ को कम करना है? क्या ये पूरा आंदोलन 2024 के चुनाव का इसको एक टूलकिट बनाया जा रहा है? क्या इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं? और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज किसान आंदोलन में शामिल एक नेता का बयान सामने आया। जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इनका एक बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है, उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को कम करना है। उनके इस बयान को सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर ਲਾਂਗੇ। तो जगजीत सिंह डल्लेवाल के इस बयान को आपने सुना। इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल पहला ये है कि क्या आंदोलन के नाम पर मोदी विरोधी काम हो रहा है? क्या इस भीड़ में कुछ ऐसे आंदोलन जीवी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को कम करना इन आंदोलन जीवियों का मकसद है? सवाल ये भी कि 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी के खिलाफ क्या दुष्प्रचार किया जा रहा है? किसानों के नाम पर चलाया जा रहा ये पूरा आंदोलन, क्या इस भीड़ में शामिल कुछ लोग इसे 2024 चुनाव का टूलकिट बना रहे हैं? सवाल ये भी सबसे बड़ा है कि जिन डल्लेवाल का बयान सोशल मीडिया में वायरल है, उन डल्लेवाल के बयान से कितने किसान सहमत हैं? डल्लेवाल के इस बयान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया और कहा कि ये राजनीतिक बयान है, लेकिन ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं होती। उनके भी इस बयान को आप सुनिए। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेट में इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हट जाएगी? बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज जा रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं। लोकतांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है। 13 फरवरी से किसान बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर। आज पंजाब में किसानों ने रेल रोको अभियान भी चलाया। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा। किसान रेल पटरी पर बैठे नजर आए। इस बीच अब से थोड़ी देर बाद बातचीत शुरू हो रही है किसानों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में। सरकार की कोशिश है कि बातचीत से हल निकल जाए। बार बार ये कहा भी जा रहा है, सरकार बार बार किसानों से कह रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार है और बातचीत से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। लेकिन तीसरे दौर की बातचीत शुरू हो रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि किसान लगातार एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि एमएसपी गारंटी पर कानून लागू करने से सरकार पर करीब 17 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। यानी साल भर में देश के पूरे खर्च का जो बजट आता है, उसका सिर्फ 50% एमएसपी की लीगल गारंटी पर खर्च करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, एमएसपी पर खरीद का कुल खर्च साल 2014-15 में 1.6 लाख करोड़ था, जो साल 2022-23 में 2.28 लाख करोड़ हो गया। तो ये पैसों के लिहाज से बातचीत, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एमएसपी को लेकर वो लीगल गारंटी देंगे, इसको लेकर वो कानून आएंगे। लेकिन जब इन्हीं कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब सरकार के द्वारा ये मना किया गया था कि हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं। एमएसपी को लीगल गारंटी अगर दे दी गई तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मार्केट की स्थिति खराब हो जाएगी।
सुनिए जरा। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। और जब मोदी जी खुद थे मुख्यमंत्री, तब मांग करते थे यूपीए गवर्नमेंट से एमएसपी के लिए कानून बनाओ। आज वो खुद प्रधानमंत्री बने हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए देश को कि मैं उस वक्त क्या कहा करता था, क्यों कहा मैंने, आज मेरी क्या मजबूरी है। वो बात वो नहीं कर रहे हैं। ये अप्रोच ही गलत है लोगों की। और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली किसान को न्याय मिल के रहेगा। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। तो आप सोचिए, राहुल गांधी को आपने सुना, अशोक गहलोत को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो मैनिफेस्टो में लागू करेंगे। लेकिन फिर सवाल तो पूछा जा रहा है कि जब आपकी सरकार की ओर ये मांग की जा रही थी, तब आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपने क्यों नहीं मान ली? चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि आंदोलन बहाना है, क्या असल मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिराना है? क्योंकि कुछ लोग इस भीड़ में ऐसा शामिल है। किसानों का नाम आंदोलन, जीवियों का मोदी विरोधी काम। किसान आंदोलन, क्या ये 2024 का टूलकिट इसे बनाया जा रहा है? आंदोलन का सच सामने आया, क्या ये संजोग नहीं प्रयोग है? डल्लेवाल का जो बयान है, चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सूर्य प्रकाश मैथिल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, केपी सिंह जी अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन के, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता, ब्रिजेश भाटी जी किसान नेता है बीकेयू के, सुरेंद्र प्रधान है अध्यक्ष किसान एकता संघ के। मैं ब्रिजेश भाटी जी आपसे शुरू करता हूं। डल्लेवाल जी का बयान आपने सुना होगा, क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? सुना है मैंने बयान, अभी डल्लेवाल जी ने कहा है। ऐसे बयान तो बीजेपी के नेता भी दे रहे हैं। और अभी आप सुन रहे थे मनोहर लाल खट्टर जी को, आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने जो लड़ाई केंद्र सरकार से है किसानों की, जो अपनी मांगों को मानने वाली लड़ाई है, किस तरह हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा किसानों को रोका। बयानबाजी तो लगातार 3 दिन से चली रही है, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है। और सच बात है, हम अपने अधिकारों को मांगने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। तो हमें प्रधानमंत्री से सवाल पूछना पड़ेगा, हमें उनसे मांग करनी पड़ेगी, क्या ये दिल्ली किसी एक व्यक्ति की है? ये दिल्ली सबकी है, ये दिल्ली किसानों की भी है जो दिल्ली कूच कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दूसरे देश की सीमाओं पर, बॉर्डरों पर जो बैरिकेड लगाते हैं, जो पत्थर लगाते हैं, उस तरह देश के किसान को रोकने के लिए लगा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है सरकार की। आप इसको समझिए राकेश पांडे जी। आप ब्रिजेश भाटी जी, आपके जो सवाल है, जो मांगे हैं, उनके साथ हैं। मैं उन बातों का कोई विरोध नहीं कर रहा है, सरकार के साथ बातचीत हो, कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या डल्लेवाल जी का बयान कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बढ़ गया, उस ग्राफ को नीचे गिराना है, समय बहुत कम है। मैं पूछ रहा हूं, आप डल्लेवाल जी के बयान के साथ हैं कि उनके बयान के खिलाफ है? नहीं, सुनिए, एसकेएम जो है, संयुक्त किसान मोर्चा, सब एक हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे जो नेता बयान दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपको इतना अहंकार हो गया है, आपकी प्रशंसा पूरी दुनिया तो आप डल्लेवाल जी के बयान के साथ है ना ब्रिजेश भाटी जी? बात सुनिए, मेरी सीधे हाँ बोलिए। सुनिए राकेश जी, मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं। जब आदमी का अहंकार इतना बढ़ जाए, जिस तरह रावण का बढ़ गया था, आप देखिए जिस देश के किसान पर जो अटैक हो रहा है, गोले छोड़े जा रहे हैं, लाल मिर्च के पाउडर से अटैक किया जा रहा है, तो और क्या कहेंगे बताइए मुझे। आप मुझे ये बता दीजिए। ब्रिजेश भाटी जी, आप अभी भी मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। आप आंदोलन करिए, लोकतंत्र में अधिकार है, सड़कों पर उतरिए, सरकार से संघर्ष करिए। नहीं, दिल्ली क्यों उस संघर्ष की कोई खिलाफत नहीं कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप डल्लेवाल जी के बयान के साथ हैं? मुझे लग रहा है कि आप साथ हैं, यानी आप मान रहे हैं कि इसका मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे किया जाए, किसानों की मांग को मनवाना मकसद नहीं है। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है, किसान नहीं है किसी के बाप की, सबकी है दिल्ली। तो क्यों नहीं? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरा सवाल, अभी भी आप इस सवाल से भाग रहे हैं ब्रिजेश भाटी जी। सुनिए,
मेरी बात सुनिए। नहीं तो अरे भाई आप आंदोलन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे गिरा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। मनोहर लाल खट्टर आप कह रहे हैं आप डल्लेवाल के बयान के साथ हैं, यानी ब्रजेश भाटी जी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप आंदोलन के नहीं, आप नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे गिराने के लिए काम कर रहे हैं, आप किसानों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। माफ करिएगा, बात सुनिए, ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये आंदोलन किसी अन्य मांगों के लिए नहीं। एमएसपी हमारी मांग है, एमएसपी। अरे तो फिर बोलिए ना कि डल्लेवाल के बयान की खिलाफत कर रहे हैं। नहीं सुनिए मेरी मकसद नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना नहीं, मकसद ये है कि किसानों की मांग को मनवाया जाए। आंदोलन छोड़ा था, उन्हीं पर आज सरकार वहां की वहीं टिकी। क्यों नहीं इन्हें लागू किया एमएसपी? क्यों नहीं इन्होंने कानून लागू किया? नहीं ब्रजेश भाटी जी आप नहीं तय कर पा रहे हैं सर, आप नहीं तय कर पा रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जो ब्रजेश भाटी जी कह रहे हैं, मैं तो यही मतलब समझ रहा हूं, आप दुरुस्त करिएगा और बाकी लोग भी दुरुस्त करेंगे अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो। ये डल्लेवाल जी के बयान के साथ है, इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि आंदोलन का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे गिर जाए, इतना तो जरूर हो जाए। और दिल्ली किसान आएगा। धन्यवाद राकेश भाई, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने सही कहा कि ये जितना भी प्रोपोगेंडा और जो षड्यंत्र चल रहा है, ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के ग्राफ को कम करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से डल्लेवाल जी ने स्वीकार कर ली सच्चाई, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बड़े भाई पार्टी जी। मैं आपको कुछ चीजों के संग यहाँ बात करना चाहता हूं। अब देखिए राकेश भाई, जब 2013-14 में देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली थी, उस समय में गेहूं का समर्थन मूल्य 1400 रुपए था, और आज कितना है जरा मुझे बता दीजिए। उसके अलावा सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, भाटी जी पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उसके अलावा यूरिया की कीमत उस समय कितनी थी, आज कितनी है जरा ये बता दीजिए। तीसरी चीज, किसान सम्मान निधि में हर साल किसानों को जिस प्रकार सम्मान, नहीं सूर्य प्रकाश मैथिल, मैं इस पर आऊंगा। आप सुनिए ना, फसलों की कीमत पहले क्या थी, अभी क्या थी, एमएसपी की लीगल गारंटी देने में सरकार पर कितना बोझ, कांग्रेस ने कैसे मना किया था जब उनकी सरकार थी, मैं इस पर आऊंगा, वो बातचीत बाद में। इसीलिए मैं पहले वरुण पुरोहित के साथ नहीं गया, मैं इस देश के किसानों के साथ हूं, इसलिए पहले उसकी बातचीत कर रहा हूं, केपी सिंह जी। डल्लेवाल जी ने जो कहा ब्रजेश भाटी उसके साथ है, मतलब सीधा सा ये है कि ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ पहले नीचे गिरे, बाद में देखा जाएगा क्या है किसानों की मांग। प्राथमिकता इनकी है नरेंद्र मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनके ग्राफ को कोई नहीं गिरा सकता। जब जो खेती किसानी से जुड़े दो महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है, चौधरी चरण सिंह जी एंड आपके डॉक्टर स्वामीनाथन जी। अब मुद्दा ये है कि जब चुनाव आ रहे हैं, इसमें सरकार और किसान नेता क्या कर रहे थे? जब प्रोटेस्ट छोड़ा था पहला वाला, तो कुछ मांगे रह गई थी, बीच में भी चर्चा का माहौल बन सकता था। दूसरी बात यह है, मांग रखने का सबको अधिकार है, आंदोलन नहीं होंगे तो ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन में गुलेल या पत्थर अगर पुलिस पर फेंके जाते हैं तो वो किसान नहीं हो सकते। किसानों की जो मांगे हैं, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में कांग्रेस के समय पेश हुई, उसके बाद लगातार किसान आंदोलन करता रहा। 2014 में इन्होंने भी वादा कर दिया बीजेपी वालों ने कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। पूरे देश के किसानों ने पूर्ण बहुमत के साथ इन्हें सत्ता दी। उसके बाद भी स्वामीनाथन का आज भी प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल यह है। और रही डल्लेवाल जी की बात, ये आंदोलन मैं नहीं जानता कौन कर रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने यह बयान दिया है वह कभी भी राष्ट्र हित के से संबंधित नहीं हो सकता। मोदी विरोध, मोदी ग्राफ, ये पॉलिटिकल बातें हैं, ठीक है। और सुनिए नहीं इसमें एक और एंगल है केपी सिंह जी और सोरेन प्रधान, उसी एंगल को लेकर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। राम मंदिर बना, लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक अलग तरीके की लहर देखने को मिल रही है। तो क्या ये कार्ड तैयार करने की कोशिश हो रही है क्या डल्लेवाल से बयान दिलाकर कि राम मंदिर की वजह से ये जो लहर बनी उसको कम करना है, ग्राफ को कम करना है? मैं सुरेंद्र प्रधान पहले आपसे भी यही पूछता हूं कि आप डल्लेवाल के बयान के साथ है कि खिलाफ है? कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं किसानों की तरफ से बात रख रहा हूं। किसानों को बदनाम जिस तरीके से करने की साजिश इस देश में रची जाती है वो बहुत शर्मनाक है। और जो वरिष्ठ किसान नेता हैं उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के बयान, स्टेटमेंट आ रहे हैं, खाली ये बयान नहीं, और भी वीडियो बहुत वायरल हो रही हैं।
मैं जी। ये कह रहा हूं एमएसपी गारंटी कानून की मांग पिछली नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस आंदोलन में जो बड़े नेता हैं उनको कम से कम डल्लेवाल को बुलाकर कहना चाहिए कि भाई ऐसा बयान क्यों दिया आपने, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये आंदोलन को खराब कर सकता है। ये खराब नहीं है, देश के किसान की छवि खराब हो रही है इस तरह के आंदोलनों से, जो लोकसभा चुनाव की यस, में जाके सोरेन प्रधान हमारे साथ है क्या? गिरी करना, भाषण करना आसान है, लेकिन किसान अन्नदाता को जो बदनाम करने की साजिश इस देश में चली जा रही है वो सोरेन प्रधान जी, सोरेन ठीक है केपी जी मैं आता हूँ। सोरेन प्रधान जी पहला तो यही आप जवाब दीजिए कि क्या आप, ब्रजेश भाटी जी तो सहमत दिखाई दिए हैं, क्या आप डल्लेवाल के बयान से सहमत हैं कि उसके खिलाफत कर रहे हैं? हम लोग हर उसके सहमत हैं, उससे जो किसानों की बात करता है, जो किसानों के हकूक की बात करता है। और रही बात आपके ग्राफ की, तो ग्राफ की राजनीति या बातें नेता लोग करते हैं, हमें तो अपने पेट पालने की बहुत जद्दोजहद है और उसी लड़ाई के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ग्राफ हमारे, आपका तो ग्राफ गिर रहा है किसी का, और हमारे जो पेट की जो भूख है वो कैसे शांत होगी, आप ये लोग ये बताइए। अरे नहीं सुरेन प्रधान जी, सर सुनिए ना, आपने शायद सवाल को समझा नहीं, मैं सवाल को और सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूं। जगजीत डल्लेवाल का एक बयान वायरल है, वो बयान हमने सुनवाया भी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, जिस बयान में वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया था, उसे कम करना है, समय बहुत कम बचा हुआ है, किसानों की मांग, उसके लिए आवाज बुलंद करिए। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, 100% मैं सहमत हूं, लेकिन उसमें यह कहां से आ जाता है, ये बात, ये भी किसानों की मांग हो सकती है क्या कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ बढ़ गया उसे कम कर दिया जाए? मैं तो नहीं मान रहा हूं। राकेश भाई 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। नहीं बोलने दीजिए, प्रधान जी को बोलने दीजिए। नहीं सोरेन प्रधान की बात पहले हो जाए, सोरेन प्रधान जी को बोलने दीजिए। अच्छा सोरेन प्रधान का नेटवर्क फिर से चला गया है, जरा उन्हें ठीक करिए भाई, लाइए उन्हें। मैं भाटी जी एक सवाल और उसके बाद वरुण जी माफी के साथ थोड़ा सा लेट से आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजेश भाटी जी, ये किसानों की मांग कैसे हो सकती है कि राम मंदिर की वजह से मोदी का ग्राफ बढ़ गया उसे कम करो भाई? एमएसपी मांग हो सकती है, तमाम दूसरी मांगे हो सकती हैं, इसका किसानी से क्या लेना देना? इससे मुझे ये बताओ राकेश जी, इससे पहले कितने बयान आ चुके हैं जब से आंदोलन शुरू हुआ है, उस पर क्यों चर्चा नहीं कर रहे आप एक तरफाई बात क्यों कर रहे हैं कि भाई डल्लेवाल जी ने जो बयान दिया है, हम पूरे एसकेएम के जितने नेता हैं किसान यूनियन के सब इस आंदोलन को चला रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बोले, सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, ये हर व्यक्ति का है, सुनिए मेरी बात, ये आंदोलन हर व्यक्ति का है जो इस देश के किसान को बचाना चाहता है, तुम्हारे बीजेपी के लोगों की तरह नहीं जिसने अन्न उगाया उसके लिए तुम ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति का है तो किसान किसानी की मांग करेगा ना, फसल की कीमत की मांग करेगा ना, जो मांग की भी जा रही है उसको लेकर बातचीत भी हो रही है। वो ये थोड़े नहीं कहेगा कि किसी नेता का ग्राफ गिरा दिया जाए। मैं आ रहा हूं, ठीक है। वरुण पुरोहित जी, आज राहुल गांधी ने कहा, अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि पहली गारंटी तो यही है कि हम दे देंगे एमएसपी की मांग, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी तब बाकायदा मना किया गया था कि नहीं दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए राकेश जी, सरकार क्यों चुनी जाती है? सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं कि वो मैनेजमेंट करें, और किसान के हमारा अन्नदाता होता है उसके लिए कोई भी अपशब्द का प्रयोग करता है वो मैं उचित नहीं मानता हूं। देखिए, और भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो 70 साल से 50 साल से बड़ा परेशान था, उनके लिए कुछ नहीं था, तो मनरेगा लाया गया, उससे भी आर्थिक बोझ पड़ा। तो आर्थिक बोझ तो पड़ेगा अगर आप एमएसपी की गारंटी दोगे या किसान को उसकी उपज का दोगे। अगर आप बाजार की बात करोगे और उनको नहीं दोगे उपज, तो किसान क्या जिंदगी भर बुलडोजर की जैसे अपने खून मजदूर बिल्कुल खून लगता है। आपको मैं बताऊं, सुबह पाणत करते हैं सर्दी में, आम आदमी जितनी बातें कर रहे हैं किसानों के लिए, जिसने खेती नहीं करी है किसानों के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, खुद खेती करे, खुद का अनाज खा ले। इसलिए किसान की जो जिंदगी है वो तो बिल्कुल होम है, वो हमारे लिए जिंदगी जीता है, ऐसी बात है। देखिए, और बिल्कुल कर्जे में रहता है, उसको कतई कुछ नहीं मिलता है, जीवन भर उसका जो चक्र है वो किसानी में निकल जाता है। तो हमको कुछ सोचना चाहिए, अगर आर्थिक बोझ भी पड़ता है तो जैसे आप दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हो, कोई टैक्स लगाइए। आपने कौन सा पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया? आप अरे नहीं, तो वरुण पुरोहित जी, आप लोगों को ये बात तब समझ में आ रही है जब आप विपक्ष में हैं और चुनाव सामने है। ये बात आप लोगों को तब नहीं समझ में आई जब आप लोग सरकार में थे, जब आप सत्ता चला रहे थे, तभी कर देनी चाहिए थी। मनरेगा बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इतिहास का पूरी दुनिया नहीं तो अगर, अरे वरुण पुरोहित जी, एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग इतनी बड़ी है
और किसान कह रहे हैं कि इससे चमत्कार हो जाएगा, तो आप लोगों को पहले यही मांग पूरी कर देनी चाहिए थी। बाकायदा रिटर्न रिप्लाई है, कहिए तो आपको दिखा दूंगा कि कैसे मना किया गया था। मैं आपकी बात को मान रहा हूं। फ्री मैंने जब भी कहा, मनरेगा का नाम लिया, आप सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी भी देंगे। तो जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक साइकिल घूमती है, आगे परिवर्तन होते हैं, वैसे तो आप लॉस बनाते हो। 70 साल पहले थोड़ी बन गए थे मनरेगा के कानून या दूसरे कानून। अब सरकार आएगी, किसानों के दर्द है, सब समझ रहे हैं और सबको समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ राजनीति यूपीए 2 को तब आपने क्या किया था? अरे नहीं, यही बात है वरुण पुरोहित जी, आप विपक्ष में हैं, सरकार में रहते हुए आप लोगों ने नहीं मांगे मानी थी। चुनाव है तो आप कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सूर्या मैथिल, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे। देखिए राकेश भाई, अभी आपके सामने जैसे ही आपने पूछा तो इनके मुंह में दही जम गया। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ वरुण पुरोहित जी से, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। जब 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इनको मिली थी, उसके बाद ये क्या हिमालय में के घंटी बजा रहे थे या इटली में जाके छुट्टियां मना रहे थे, तब आपने क्यों नहीं इस चीज को एग्जीक्यूट किया? नहीं, ठीक है, चलिए वक्त थोड़ा कम है, वक्त थोड़ा कम है। देश की जनता देख रही है कि कौन सही मायनों में संघर्ष कर रहा है सड़क पर और कौन पॉलिटिक्स कर रहा है। चुनाव में इसका भी जवाब मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।